यस, येट अनदर ब्यूटीफुल ट्रिक फ्रॉम वैदिक मैथमेटिक्स। कोई भी नंबर को, हमने किसी भी टू डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक देखी, मोर देन टू डिजिट नंबर को भी 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक देखी। अब सवाल ये उठता है कि 11 के बजाय 111 से मल्टीप्लाई करना हो, 1111 से मल्टीप्लाई करना हो, या किसी भी वंस की सीरीज से मल्टीप्लाई करना हो, तो आज हम इस ट्रिक को देखने आ रहे हैं। जबरदस्त ट्रिक है, आओ देखें। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए 1231, इसको मल्टीप्लाई करना है 111 से। मेथड बिल्कुल सेट है। देखो, 111 यानी कितने वंस है? 3 वंस है आपके पास। कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। यानी मैक्सिमम 3 तक ऐड करेंगे। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम 3 तक ऐड करेंगे। सुनो, पहले 1 लिख दो, फिर इन 2 का सम, फिर इन 3 का सम, 3 4 6। अब आगे बढ़, अब मैक्सिमम 3 तक आप आगे बढ़ते आओ। फिर इन 3 का सम, फिर इन 2 का सम, क्योंकि आगे 3 बचे नहीं है, फिर ये अकेला। बस यही आंसर है। जब भी आप 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोने का एक नंबर, फिर 2 का सम, फिर 3 का सम। अब 3 का सम आने के बाद 3 3 3 3 3 का सम लेते रहिए। कब तक? जब तक लास्ट तक ना पहुंच जाए। फिर 2 का सम, फिर वो अकेला। बस बेसिकली मल्टीप्लीकेशन को वैदिक मैथमेटिक्स ने कन्वर्ट कर दिया एक सिंपल एडिशन में। सिंपल एडिशन। आओ एक और बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे 132 1 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 111 से। अब शुरू करें। 4 आएगा पहले, समझ गए होंगे। 4 के बाद 4 + 3 7 8। अब 3 तक पहुंच गए, 3 से ज्यादा नहीं जाना। अब 3 3 का सम, 3 4 6। अब इन 3 का सम, फिर 6। अब इन 3 का सम, फिर 6। अब इन 2 का सम, 4। और आखिरी डिजिट 1। आंसर। 111 से मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है कि आप लास्ट से शुरू करेंगे, सिंगल, फिर 2 का सम, फिर 3 का सम, और मैक्सिमम 3 3 3 3 का सम लेते जाएंगे। लास्ट तक पहुंचेंगे, 3 बचेंगे नहीं, फिर 2 का सम, एक अकेला। और एक और मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो 10341 3 इंटू 111। ओके, लास्ट लिखा 3। 3 + 1 4, फिर ये 3, 4 5 8। अब 3 आ चुके हैं। अब ये 3 का सम, तो 4 8। फिर आगे वाले 4 से, फिर इन 3 का सम 7। फिर इन 3 का सम 4। फिर इन 2 का सम 1, और एक 1 आ गया आंसर। सिंपल। इस प्रकार से इसके अंदर अगर कहीं पर कैरी आता है, तो कुछ नहीं, वो आगे वाले सब में जुड़ जाता है। आइए कैरी का दिखाऊं मैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लो 9873। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 111 से। मेथड अभी भी वही है। कोने वाला लिखेंगे, फिर इन दोनों का सम। अब 7 + 3 कितना होगा? 10। तो 0 और कैरी 1। अब आप इन 3 का सम करेंगे। इन 3 का सम करेंगे कितना है? 14 15 16 18। 18 + 1 19। एक कैरी आ गया। अब इन 3 तक पहुंच चुके हैं। अब इन 3 का सम, इन 3 का सम करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 8 16 17। फिर 17 और 7, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3 4 34, 24। 24 + 1 25, इधर 2। अब इन 2 का सम, 8 8 16 1 17। 17 + 2 19, तो 9 और एक 1। अब ये अकेला 9 + 1 10। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, यही आंसर। जब भी आप 3 को सम करेंगे और कभी भी वो आगे आएगा, तो बस आगे वाले में उसको जोड़ देना है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर, मान लो किसी नंबर को, कोई नंबर लेते हैं 1 2 1 3 4। इसको मान लो आ, अब 4 1 से मल्टीप्लाई करना है। तरीका अभी भी वही है। अब आप समझ गए होंगे, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे समझ गए होंगे। 4 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मैक्सिमम कहां तक सम जाएगा? 4 डिजिट तक। शुरू करते हैं। 4 को करेंगे, फिर 4 + 3 7 करेंगे, फिर इन 3 को करेंगे, तो 4 5 6 7 8 आ जाएगा। अब इन 4 को जोड़ेंगे, तो 10 आ जाएगा। 0 और इधर 1 आ जाएगा। अब इन 4 को जोड़ेंगे, 3 4 5 6 7 और एक 8 आ जाएगा। अब इधर सरकते आइए। अब इन 3 को जोड़ेंगे, 2 3 4 आ जाएगा। और इसको ऊपर सरका ले। अब इन 2 को जोड़ेंगे, 3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 1 आ जाएगा।
यही आंसर है। ठीक है, अप टू 311 तक मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक बिल्कुल परफेक्ट है। आगे भी ट्रिक तो काम करती है, लेकिन कैलकुलेशन एडिशन वाली बढ़ जाती है। लेकिन कमाल की बात है कि वैदिक मैथमेटिक्स हैज कन्वर्टेड मल्टीप्लिकेशन टू सिंपल एडिशन।